नमस्कार दोस्तों, ये हमारी सेकंड वीडियो है एचपी जीके रिवीजन सीरीज की। इसमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पिक किए हैं जो पहले भी परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगे भी आने वाली परीक्षाओं में आ सकते हैं। इसके साथ इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सीधे ना आके उन तथ्यों से भी पूछे जाते हैं, तो हमने उनको भी कवर किया है। इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि इस सीरीज में हम 30 क्वेश्चंस की एक वीडियो प्रतिदिन ला रहे हैं और इस हिसाब से एक महीने में 900 के करीब क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। तो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजा अजबर सेन का किस प्रसिद्ध मंदिर से संबंध है? भूतनाथ मंदिर, जालंधर मंदिर या हड़सर मंदिर? इसका सही आंसर है भूतनाथ मंदिर। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा अजबर सेन के शासनकाल में हुआ था। मंदिर की संरचना शिखर शैली में है, जो हिमालयी मंदिर वास्तुकला की प्राचीन कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका धार्मिक महत्व है। भूतनाथ मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि किस राजा के शासनकाल में भूतनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था, या 16वीं शताब्दी में किस राजा ने भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, या भूतनाथ मंदिर की संरचना किस शैली में है। क्वेश्चन नंबर 2, राजा अजबर सेन के किस कार्य के लिए उन्हें जाना जाता है? धार्मिक स्थलों का निर्माण करने के लिए, सामाजिक सुधार के लिए या युद्ध जीतने के लिए? इसका सही आंसर है धार्मिक स्थलों का निर्माण करने के लिए। राजा अजबर सेन ने कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया। उन्होंने शिव और अन्य देवी देवताओं के मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, खासकर भगवान शिव के मंदिरों का। उनके कार्य ने मंडी की धार्मिक पहचान को मजबूती दी। वे धार्मिक अनुष्ठानों और पर्वों के आयोजन में भी सक्रिय रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, पझौता किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1942, 1948 या 1950 में? इसका सही आंसर है 1942 में। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय भोजन बबरू किस आटे से बनाया जाता है? गेहूं, जौ या मक्का? इसका सही आंसर है गेहूं। बबरू हिमाचल का एक पारंपरिक व्यंजन है जो गेहूं के आटे से बनाया जाता है। इसे पूड़ी की तरह तला जाता है और इसे चटनी या दही के साथ परोसा जाता है। इसे हिमाचल के कई जिलों में त्योहारों के समय तैयार किया जाता है। यह सर्दियों के मौसम में अधिक खाया जाता है क्योंकि इसे तला जाता है और यह ऊर्जा प्रदान करता है। बबरू की विशेषता उसकी कुरकुरी बनावट है। हिमाचल प्रदेश में कितने जिलों की सीमाएं उत्तराखंड के साथ लगती है? 2, 1 या 4? इसका सही आंसर है 2। सिरमौर और शिमला जिलों की सीमाएं उत्तराखंड से लगती है। शिमला जिला टोंस नदी द्वारा उत्तराखंड से विभाजित है। उत्तराखंड के देहरादून और उत्तरकाशी जिले हिमाचल की सीमा से मिलते हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ी और दुर्गम इलाकों के कारण सीमाएं प्राकृतिक रूप से निर्धारित हैं। इन जिलों का मौसम और संस्कृति उत्तराखंड के पड़ोसी क्षेत्रों से मिलती जुलती है। तो क्वेश्चंस कई तरीके से पूछा जा सकता है। सिरमौर और शिमला ये हिमाचल के जिले हैं जो उत्तराखंड से लगते हैं, और देहरादून और उत्तरकाशी ये उत्तराखंड के जिले हैं जो हिमाचल की सीमा से लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तिब्बती सरकार का मुख्यालय है? कांगड़ा, शिमला या कुल्लू? इसका सही आंसर है कांगड़ा में। धर्मशाला कांगड़ा जिले में तिब्बती सरकार का मुख्यालय स्थित है। 1959 में दलाई लामा और उनके अनुयायी तिब्बत से भागकर यहाँ आए थे। यहाँ तिब्बती संस्कृति और धर्म को संरक्षित करने के लिए कई संस्थान हैं। मैक्लोडगंज धर्मशाला के पास स्थित है, जिसे लिटिल लहासा भी कहा जाता है। धर्मशाला में हर साल हजारों तिब्बती और विदेशी पर्यटक आते हैं। इसमें यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लिटिल लहासा किस स्थान को कहा जाता है, और उसके ऑप्शन में आपको रिवाल्सर भी मिलेगा, मैक्लोडगंज भी मिलेगा और एक ऐसे ही मिलता जुलता नाम मिलेगा।
तो लिटिल लहासा मैक्लोडगंज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में 1905 में आए भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था? कांगड़ा, शिमला या कुल्लू? इसका सही आंसर है कांगड़ा में। 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 7.8 थी। भूकंप में कांगड़ा और धर्मशाला के अधिकांश हिस्से नष्ट हो गए थे और इस भूकंप में 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। इसी भूकंप से कांगड़ा किला भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था और यह हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे विध्वंसकारी प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का पहला बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सोलन, शिमला या कुल्लू? इसका सही आंसर है सोलन। डॉक्टर वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय सोलन जिले के नौणी में स्थित है। यह विश्वविद्यालय भारत का पहला बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय फल, सब्जी और औषधीय पौधों की उन्नत किस्मों पर शोध करता है। यहाँ पर बागवानी के छात्रों को उन्नत शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि डॉक्टर वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क या खीरगंगा नेशनल पार्क? इसका सही आंसर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और ये मैक्सिमम लोगों को, स्टूडेंट्स को याद होगा। इसके जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू जिले में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, जिसमें कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति ऐसे ऑप्शन, मिलते जुलते ऑप्शन दिए जाते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं। और इसे 1984 में स्थापित किया गया था। यह यूनेस्को की वर्ल्ड धरोहर स्थल है। यहाँ पर स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग और हिमालय भालू जैसे कई दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं। उद्यान लगभग 1171 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? एस चक्रवर्ती, यशवंत सिंह परमार या सुशील कुमार सिंधे? इसका सही आंसर है एस चक्रवर्ती। एस चक्रवर्ती 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल बने। उन्होंने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद यह पद संभाला। यशवंत सिंह परमार उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका कार्यकाल हिमाचल प्रदेश के शुरुआती निर्माण के समय का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में रिवाल्सर झील किस देवता से जुड़ी हुई है? गुरु पद्म संभव, गुरु गोविंद सिंह या नन? इसका सही आंसर है गुरु पद्म संभव। रिवाल्सर झील मंडी जिले में स्थित है। यह झील बौद्ध गुरु पद्म संभव से जुड़ी हुई है, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। रिवाल्सर को स्थानीय भाषा में सो पेमासर भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध, सिख और हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर और मठ स्थित हैं। यह स्थान 3 प्रमुख धर्मों का संगम है और 3 तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है तीनों धर्मों के अनुयायियों द्वारा। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सो पेमासर किस स्थान को कहा जाता है। तो हमने अभी एक क्वेश्चन किया था जिसमें मैक्लोडगंज को लिटिल लहासा कहा गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, ये फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए। मैक्लोडगंज को लिटिल लहासा कहा जाता है और रिवाल्सर को सो पेमासर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? खजियार, शिमला या धर्मशाला? तो इसका सही आंसर है खजियार। खजियार चंबा जिले में स्थित है। यह अपने हरे भरे मैदानों और देवदार के घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। खजियार झील इस क्षेत्र का मुख्य आकर्षण है। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग जैसे साहसिक खेल भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस जिले को लाहौल स्पीति से जोड़ता है? कुल्लू, शिमला या धर्मशाला? इसका सही आंसर है कुल्लू। रोहतांग दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों के बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई 3978 मीटर 13,051 फीट है। इसे पार करके मनाली से लाहौल और स्पीति पहुंचा जाता है। सर्दियों में यह दर्रा भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। यह दर्रा पर्यटन और साहसिक खेलों के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुगती दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? चंबा और लाहौल, चंबा और किन्नौर या मंडी और शिमला? इसका सही आंसर है चंबा और लाहौल।
कुगती दर्रा चंबा और लाहौल घाटी के बीच स्थित है। यह एक कठिन ट्रैकिंग मार्ग है जिसकी ऊंचाई 5040 मीटर यानी 16,532 फीट है। यह दर्रा गद्दी चारवाहों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। कुगती दर्रे से गुजरते समय बर्फ से ढके पहाड़ों का दृश्य देखने लायक होता है। यह दर्रा हिमालय की पर्वत श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि कुगती दर्रे की ऊंचाई कितनी है, और मीटर में पूछा जाता है या फीट में पूछा जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारालाचा दर्रा का महत्व किस कारण से है? लद्दाख और लाहौल को जोड़ता है, किन्नौर और शिमला को जोड़ता है, यह चंबा और कांगड़ा को जोड़ता है। तो इसका सही आंसर है लद्दाख और लाहौल को जोड़ता है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 4890 मीटर 16040 फीट है। यह मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक प्रमुख दर्रा है। दर्रे पर दो नदियां चंद्रा और भागा मिलती है जो आगे चलकर चंद्रभागा या चिनाब नदी बनाती है। यह दर्रा सर्दियों में बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है और गर्मियों में खुलता है। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये है कि बारालाचा दर्रा किस जिले में स्थित है, बारालाचा दर्रा की ऊंचाई कितनी है, मीटर में पूछा है या फीट में पूछा है, वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बारालाचा दर्रा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि चंद्रा और भागा नदियां किस दर्रे पर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंगला दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है? स्पीति और लद्दाख, चंबा और किन्नौर या मंडी और शिमला। इसका सही आंसर है स्पीति और लद्दाख। पारंगला दर्रा लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5590 मीटर 18,340 फीट है। यह स्पीति घाटी को लद्दाख के साथ जोड़ता है। यह दर्रा कठिन ट्रैकिंग मार्ग के रूप में प्रसिद्ध है। पारंगला दर्रा पुराने समय में व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। हमटा दर्रा, हमटा दर्रा किस क्षेत्र को जोड़ता है? कुल्लू और लाहौल, चंबा और किन्नौर या मंडी और शिमला। इसका सही आंसर है कुल्लू और लाहौल घाटी, यानी कि हमटा दर्रा कुल्लू और लाहौल घाटी को जोड़ता है। इसकी ऊंचाई 4270 मीटर 14,009 फीट है। यह एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थल है जिसे साहसिक पर्यटक पसंद करते हैं। हमटा पास ट्रैक मनाली से शुरू होकर चंद्रताल झील तक जाता है। यह दर्रा बर्फबारी के कारण सर्दियों में बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोरी दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 3120 मीटर, 3000 मीटर या 3900 मीटर। इसका सही आंसर है 3120 मीटर, जो होता है 10,236 फीट। जलोरी पास कुल्लू जिले में स्थित है। यह बंजार घाटी और आनी घाटी को जोड़ता है। दर्रे की ऊंचाई 3120 मीटर है। यह दर्रा सर्दियों में बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। यह पर्यटकों के बीच भी लोकप्रिय है और यहाँ से श्रृंग ऋषि मंदिर भी पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन पार्वती दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है? कुल्लू और स्पीति, लाहौल और किन्नौर या चंबा और मंडी। इसका सही आंसर है कुल्लू और स्पीति। पिन पार्वती दर्रा कुल्लू और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। इसकी ऊंचाई 5319 मीटर 17,451 फीट है। यह एक लंबा और चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग मार्ग है। इस दर्रे से पार्वती नदी और पिन नदी का दृश्य देखने को मिलता है। पिन पार्वती दर्रा साहसिक खेल प्रेमियों के लिए प्रमुख आकर्षण है। तो पिन पार्वती दर्रे से रिलेटेड पहला क्वेश्चन तो यह बन जाता है कि पिन पार्वती दर्रा कुल्लू को किस घाटी से जोड़ता है, या पिन पार्वती दर्रा की ऊंचाई कितनी है, मीटर और फीट, वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। रोहतांग दर्रा किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? कुल्लू और लाहौल स्पीति, लाहौल और किन्नौर या चंबा और मंडी। इसका सही आंसर है कुल्लू और लाहौल स्पीति। रोहतांग दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों के बीच में स्थित है। यह दर्रा समुद्री तल से 3978 मीटर 13,051 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मनाली से ले जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह एक महत्वपूर्ण दर्रा है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यह बंद हो जाता है। यह दर्रा ट्रैकिंग और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा को क्यों ग्राउंड ऑफ कॉर्प्स कहा जाता है, यानी मृतकों की भूमि? बर्फीले तूफानों और दुर्घटनाओं के कारण
धार्मिक कारणों के कारण या प्राचीन दफन स्थलों के कारण? तो इसका सही आंसर है बर्फीले तूफानों और दुर्घटनाओं के कारण। रोहतांग का शाब्दिक अर्थ लाशों का मैदान है। यहाँ मौसम अचानक बदल जाता है जिससे बर्फीले तूफान और दुर्घटनाएं होती है। ऊंचाई और खराब मौसम के कारण यहाँ कई हादसे हुए हैं। यह दर्रा लंबे समय से खतरनाक यात्रा मार्गों में से एक माना जाता है। इस क्षेत्र में सैन्य और नागरिक दोनों यात्रियों के लिए मुश्किलें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष अटल टनल का उद्घाटन किया गया था जिससे लाहौल तक हर मौसम में पहुंच संभव हुई? इसका सही आंसर 2020, 2021, 2022। इसमें सही आंसर है 2020। अटल टनल को 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया था। इस टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल में से एक बनाती है। यह टनल मनाली और लाहौल स्पीति के बीच हर मौसम में आवागमन की सुविधा प्रदान करती है। टनल के बनने से रोहतांग दर्रे के जरिए सर्दियों में होने वाली कठिनाइयों से छुटकारा मिलेगा। अटल टनल समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अटल टनल की लंबाई के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अटल टनल की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रे का पर्यावरणीय महत्व क्या है जिसे पार करने के लिए विशेष सरकारी नियम बनाए गए हैं? यह हिमालयी ग्लेशियरों का प्रमुख स्रोत है। यह उच्च जैव विविधता क्षेत्र है। यह एक संरक्षित वन क्षेत्र है। इसका सही आंसर है यह हिमालयी ग्लेशियरों का प्रमुख स्रोत है। रोहतांग दर्रा हिमालय के महत्वपूर्ण ग्लेशियरों का स्रोत है। ग्लेशियरों के पिघलने से निकलने वाली नदियां क्षेत्र में जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए सरकार ने पर्यावरण संबंधी कड़े नियम लागू किए हैं। यहाँ वाहनों की संख्या सीमित की गई है ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। इसके संरक्षण के लिए पर्यटन पर भी सीमित प्रबंध लगाए गए हैं। किस शासक ने रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? जगत सिंह, राजा साहिल वर्मन, राजा उदय सिंह। तो इसका सही आंसर है राजा जगत सिंह। रघुनाथ मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में कुल्लू के राजा जगत सिंह ने करवाया था। यह मंदिर भगवान रघुनाथ यानी श्री राम को समर्पित है। इसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। राजा जगत सिंह ने भगवान राम की मूर्ति अयोध्या से मंगवाकर इस मंदिर में स्थापित की थी, जो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि राजा जगत सिंह ने इस मंदिर का निर्माण अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाने के उद्देश्य से करवाया था। रघुनाथ मंदिर में हर साल बड़े धार्मिक आयोजनों और त्योहारों का आयोजन किया जाता है जो भक्तों को आकर्षित करते हैं। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक पहाड़ी शैली में है, जो हिमाचल प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। चंबा के किस राजा ने चंबा चित्रकला शैली को बढ़ावा दिया? राजा भूरी सिंह, राजा बालूभद्र, राजा सुमेर सिंह। इसका सही आंसर है राजा भूरी सिंह। राजा भूरी सिंह ने चंबा चित्रकला शैली को प्रोत्साहित किया। राजा भूरी सिंह ने 1908 में भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना की थी। इसमें धार्मिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित किया जाता है। चंबा चित्रकला में सूक्ष्म रंगों और बारीक रेखाओं का उपयोग होता है। राजा भूरी सिंह के शासनकाल में इस कला को नई ऊंचाइयां मिली। यह चित्रकला शैली आज भी चंबा की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा किले पर किस मुगल सम्राट ने आक्रमण कर कब्जा किया था? जहांगीर, अकबर या औरंगजेब? इसका सही आंसर है जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर ने 1920 में कांगड़ा किले पर हमला किया था और इसे अपने कब्जे में ले लिया। यह किला जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया था। मुगलों ने किले के भीतर कई संरचनाओं का निर्माण किया, जिसमें मस्जिद और महल भी शामिल थे। जहांगीर के बाद भी किला कटोच वंश और मुगलों के बीच विवाद का केंद्र बना रहा। किला 1786 में कटोल वंश द्वारा पुनः कब्जा किया गया, जब मुगलों की शक्ति कम हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कांगड़ा किले पर कब हमला किया था? तो ये 1620 में किया था। और मुगलों से कटोच वंश ने कांगड़ा किले को कब मुक्त करवाया था? तो वो था 1786 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा में मिंजर मेला किस फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है? मक्का, चावल या जौ? इसका सही आंसर है मक्का। मिंजर मेला चंबा में मक्का की फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। यह मेला हर साल जुलाई अगस्त महीने में आयोजित होता है। मिंजर मेला चंबा की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मेले में रावी नदी में मिंजर यानी कि मक्के का गुच्छा होता है, उसको प्रवाहित किया जाता है। मिंजर मेला धार्मिक और सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
चंबा के निवासियों के लिए यह मेला कृषि और सामुदायिक समृद्धि का प्रतीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि मिंजर जिसे रावी नदी में प्रवाहित किया जाता है वो किस चीज की बनी होती है, तो वो मक्के के गुच्छे की बनी होती है। और मिंजर चंबा में मिंजर मेले के दौरान मिंजर को किस नदी में प्रवाहित किया जाता है? रावी नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनवाया था? राजा मेरुवर्मन, राजा बालूभद्र, राजा भूरी सिंह। इसका सही आंसर है राजा मेरुवर्मन। चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण राजा मेरुवर्मन ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर उत्तर भारत की नागर शैली की वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और चंबा के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर चंबा की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रतीक है। यहाँ हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा की समृद्ध वास्तु और कला शैली को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा नगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 920 ईस्वी, 750 ईस्वी या 1150 ईस्वी। इसका सही आंसर है 920 ईस्वी। चंबा नगर की स्थापना राजा साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में की थी। उन्होंने अपनी बेटी चंपावती के नाम पर चंबा का नाम रखा। इससे पहले चंबा का राजधानी स्थल भरमौर था। चंबा शहर की स्थापना रावी नदी के किनारे की गई थी। रावी नदी का धार्मिक महत्व भी है और इसे इरावती के नाम से भी जाना जाता है। चंबा का मुख्य आकर्षण उसकी अद्वितीय वास्तुकला और मंदिर शैली है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि किस राजा ने चंबा शहर का नाम अपनी बेटी चंपावती के नाम पर रखा, या रावी नदी को किस नाम से जाना जाता है। चंबा शहर की स्थापना से पहले चंबा का राजधानी स्थल कहाँ था, या फिर चंबा शहर की स्थापना किस नदी के किनारे की गई है, जिसमें चिनाब और रावी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें कंफ्यूजन रहता है और चिनाब पे भी बहुत सारे लोग मार्क कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी के किनारे स्थित कौन सा स्थल अपने गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है? यह है मणिकर्ण, कसोल या डलहौजी। तो इसका सही आंसर है मणिकर्ण। मणिकर्ण ब्यास नदी के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो अपने गर्म पानी के झरनों के लिए जाना जाता है। यह स्थल सिखों और हिंदुओं दोनों के लिए पवित्र माना जाता है। मणिकर्ण में स्थित गुरुद्वारा श्री मणिकर्ण साहिब सिख समुदाय के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ के गर्म पानी के झरने में पानी का तापमान इतना अधिक होता है कि भोजन पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ब्यास नदी के साथ मणिकर्ण घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटन को आकर्षित करता है। इस वीडियो में ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस, जिसमें कि हमने तथ्यों को मिलाकर 50-60 क्वेश्चन ऐसे किए हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।